Manu into her third final at Paris. First win over Australia since 1972 in men's hockey. First Indian man to make the semi-final of badminton. सातवें दिन किन खेलों में भारत ने रचा इतिहास ओलंपिक गेम्स 2024 में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौमित्र सिंह आप सभी का अपने चैनल हेल्थ फ्यूचर एंड स्पोर्ट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 पेरिस ओलंपिक के 7वें दिन भारत का प्रदर्शन कैसा रहा उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हो गए हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत ने किन किन गेम्स में प्रतिभा किया। तो भारत ने शूटिंग 25 मीटर पिस्टल में, भारत ने जूडो में, भारत ने बैडमिंटन में, इसके साथ ही साथ हॉकी में और बॉक्सिंग में और एथलेटिक्स की कुछ स्पर्धाओं में भी प्रतिभाग किया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड और जानते हैं कि कैसा रहा भारत का 7वें दिन ओलंपिक में प्रदर्शन। दोस्तों सबसे पहले भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत की मनु भाकर की, जिन्होंने अब तक भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। उन्होंने 25 मीटर वुमेन्स पिस्टल में प्रतिभाग किया और बहुत ही खुशी की बात यह रही कि 2 अगस्त की इस प्रतियोगिता में मनु भाकर इस इवेंट में दूसरे स्थान पर रही हैं विद द टोटल स्कोर ऑफ 590। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इनका मुकाबला 3 तारीख को होगा या कितने बजे होगा ये इस वीडियो के मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों जहां तक की बात की जाए एक अदर प्लेयर की तो ईशा सिंह 18वें स्थान पर रही और उन्होंने अपना स्कोर बनाया 581 और वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। लेकिन अब मनु भाकर से तीसरे मेडल की जो कि सिल्वर या गोल्ड होना चाहिए ऐसा हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि वे अपने इवेंट में क्वालिफिकेशन में दूसरे स्थान पर रही हैं। तो यह आशा हम लोग करते हैं कि वे 25 मीटर पिस्टल में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाएंगी। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में कल का दिन भारत के लिए बेहद ही शानदार और दिल को खुशी देने वाला रहा, क्योंकि भारत के विश्व के नंबर 12वें खिलाड़ी और विश्व के पूर्व जूनियर नंबर 1 लक्ष्य सेन ने क्रिस्टी जो कि वर्ल्ड नंबर 3 थे उनको हराने के बाद कल के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में इन्होंने अपना मुकाबला चाइनीज ताइपे के वर्ल्ड नंबर 12 चाओ तिन चेंग के अगेंस्ट खेला और वहां पर इन्होंने एक बेहद ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में ये चाइनीज ताइपे के खिलाड़ी को 19-21, 21-15 और 21-15 से मुकाबला हराकर अपने नाम किया। जहां तक की बात की जाए लक्ष्य सेन की, तो अब लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी के साथ होगा, जहां पर हम लोग आशा करते हैं कि लक्ष्य सेन अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। अगर हम लोग बात करें जूडो की, तो जूडो में 78 केजी में तुलिका मान आई मैट पर और वे राउंड 32 में क्यूबा के खिलाड़ी से 0-10 से हारकर इस टूर्नामेंट से ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। अगर बात की जाए रोइंग की, तो रोइंग में बलराज पवार भी उतरे और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। अब हम लोग बात करते हैं आर्चरी की। आर्चरी में मिक्स टीम ने अंकिता और धीरज ने सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व के नंबर 1 कोरिया के अगेंस्ट उतरे और वो पहला सेट जीतने में भी कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस को लगातार निरंतर नहीं बना सके और वे मुकाबला 2-6 से हार गए। इसके बाद वे थर्ड पोजीशन के लिए जहां पर वो ब्रॉन्ज मेडल खेलने के लिए उतरे यूएसए के अगेंस्ट, लेकिन वे ये मुकाबला भी 2-6 से हारकर बाहर हो गए और उनको ओलंपिक में चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। सबसे बड़ी खुशी का दिन रहा कल हॉकी के लिए, जहां पर भारतीय टीम सन 1972 के म्यूनिख ओलंपिक के बाद 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज वर्ल्ड नंबर 2 टीम के अगेंस्ट उतरी थी और भारत की रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 4 है, लेकिन भारत ने एक शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए 3-2 से इस मुकाबले को जीत लिया, जहां पे हरमनप्रीत सिंह ने शानदार पेनल्टी स्ट्रोक लिया और भारत को 3-2 से एक बड़ी जीत दिलाई। और भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में तो पहले ही प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन भारत को ये जीत निश्चित रूप से बूस्ट अप करेगी। अब हम लोग बात करते हैं एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स के 5000 मीटर की दौड़ में पायल चौधरी ने प्रतिभाग किया और वे 15 मिनट 10 सेकंड के अंतराल के साथ मिनट के साथ वे अपनी रेस को उन्होंने पूरी किया और उनका यह सीजन बेस्ट भी रहा। अगर बात की जाए भारत की पदक तालिका की, तो भारत इस समय पदक तालिका में 45वें स्थान पर बना हुआ है 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। चाइना विश्व में ओलंपिक गेम्स में इस समय नंबर 1 की टीम बनी हुई है और वे 13 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर, 9 कांस्य पदक के साथ 30 पदकों के साथ पहले स्थान पे,
फ्रांस दूसरे स्थान पे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर और यूएसए चौथे स्थान पर बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें भारत के आज के होने वाले परफॉर्मेंस के विषय में, जो कि 3 अगस्त को होने वाले हैं, तो उसमें भारत के 5 मैं ऐसे आपको महत्वपूर्ण टाइमिंग बता रहा हूं जिसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। ये हम सभी लोगों के लिए एक विशेष इवेंट साबित हो सकते हैं, जहां पे भारत को मेडल्स भी मिलने की आशा बढ़ सकती है। पहला इवेंट शूटिंग में 1 बजे होगा, जहां पर वुमेन्स के 25 मीटर पिस्टल में मनु भाकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगी। अगर हम लोग बात करें 1:05 पे, तो आर्चरी में भजन कौर जर्मनी के खिलाड़ी के अगेंस्ट अपना मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगी। उसके बाद 12:18 पर 2:05 पर भारत की आर्चरी की वुमेन्स इंडिविजुअल की टीम दीपिका कुमारी जो है वे अपना मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भारत के 12:30 बजे गोल्स में गगनजीत भुल्लर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अगर हम लोग शाम की बात करें तो भारत की जो आर्चरी की स्पर्धा है वो लगातार चलती रहेगी और हम आशा करेंगे कि भारत आज आर्चरी में भारत को मेडल जरूर मिले। उसके बाद रात में 12:18 जो कि 4 अगस्त का दिन हो जाएगा, भारत के 71 किलोग्राम भर वर्ग में क्वार्टर फाइनल में निशांत देव मैक्सिको के खिलाड़ी के अगेंस्ट खेलने उतरेंगे। तो यह मुकाबला भी अगर वो क्वार्टर फाइनल जीतते हैं तो भारत के लिए 1 पदक पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज का मेरी ये जो मैंने आपको जानकारी दी है कल के इवेंट्स की और जो आज वर्तमान में इवेंट्स होने वाले हैं उसकी, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल्स को देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस ओलंपिक्स की जानकारी हम सभी देशवासियों तक पहुंच सके। धन्यवाद।